हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। जो लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उनके मन के अंदर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या वो एक्सपेक्टेशंस जो आप कर रहे हैं वो रियलिटी में बदल सकती हैं या नहीं, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं या कैंडिडेट पीआर के ऊपर आ रहे हैं, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही घूम रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी है क्या? ध्यान से इस वीडियो को देखना, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब की। अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में आना है, हमारे मन के अंदर ये होता है 9 to 5 हम जॉब करेंगे, प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई और जॉब नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पास अगर ये एक्सपीरियंस है तो उसी एक्सपीरियंस के रिलेटेड मेरे को जॉब मिल जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोई चीज़ आती है, जाते ही आपको जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी, अच्छे खासे पैसे कमाएंगे और जितने पैसे जोड़ेंगे उससे हम अपना पूरा सर्वाइव करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। देन आफ्टर जो पैसे बच जाएंगे मैं घर पे भेज दूंगा, क्योंकि मैंने वहाँ से लोन लिया हुआ है। स्टूडेंट ये सोचते हैं, और जो कैंडिडेट पीआर के ऊपर आते हैं वो ये सोचते हैं कि यार मेरी हाई प्रोफाइल है, मुझे तो वहाँ पर जाकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं वहाँ पर जाकर जाते ही जॉब लग जाऊंगा, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी कंपनी में मैं काम करने वाला हूँ। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और जाते ही मैं बड़ी गाड़ी ले लूँगा, अच्छे से घूमूंगा, पैसे कमाऊँगा, इतने सारे पैसे आ जाएंगे और दोबारा मैं अपने अकाउंट में भेज दूँगा इंडिया। तो गाइज रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ये भी मत सोचो कि जाते ही आपको जॉब मिल जाएगी। आपको जॉब जरूर मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आपके मन में ये जो चीज़ें हैं कि मैं जाते ही गाड़ी ले लूँगा और वहाँ पर जाके बहुत सारा पैसे कमाऊँगा, इसको आराम से रखिए। लेकिन यहाँ पर जो रियलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। चांसेस बहुत कम है कि आपको जाते ही जॉब मिल जाए। उसी तरह कैंडिडेट जो पीआर के ऊपर आ रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके मन में ये है कि यार मैं तो बहुत हाई प्रोफाइल के ऊपर जॉब करता हूँ, लेकिन शुरू के टाइम के ऊपर ना आपको और जॉब्स भी करनी पड़ सकती हैं। तो ये जो आपका एटीट्यूड है, प्लीज़ इसको वहीं पर छोड़ कर आइए, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मान लीजिए आप मैनेजर हैं एक बैंक में, लेकिन शुरू के टाइम के ऊपर अगर आपको जॉब नहीं मिलती है यहाँ पर, आपको सर्वाइवर के लिए और जॉब भी करनी पड़ सकती हैं। तो ये एक आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इसको पूरा होने में टाइम लगेगा। अकोमोडेशन, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है? बड़ी सी गाड़ी होगी, बड़ा सा बंगलो होगा, आराम से हम कमरे में बैठेंगे, एसी लगा होगा, कोई मेरे को परेशान करने वाला नहीं होगा, हम आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, रियलिटी क्या है? रियलिटी गाइस ऐसी है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं, अगर आपने अपने नाम के ऊपर लीज लेनी है तो आपको अपनी रेंटल हिस्ट्री दिखानी होगी। रेंटल हिस्ट्री कैसे बनेगी? जब आप किसी और जगह पहले रह रहे होगे, पे स्लिप्स आपके पास होगी और आपके पास जॉब होगी। शुरू के टाइम के ऊपर ये आपको पंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने अपने नेम के ऊपर लीज लेनी है तो आप दो तरीके के साथ अपना घर ले सकते हैं लीज के ऊपर। यहाँ तो आप डायरेक्ट ओनर से बात करिए या रियल एजेंट से बात कर सकते हैं। जो रियल एजेंट्स होते हैं वो मांगते हैं आपकी हिस्ट्री, आपकी जॉब, आप कितनी देर से यहाँ पर रह रहे हो, कितना पैसे कमा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जब एप्लीकेशन आ जाती हैं उनमें से वो सिलेक्ट करते हैं कि इस बंदे को हमने घर देना है। तो फर्स्ट टाइम के ऊपर जब आप आ रहे हो, आपकी कोई रेंटल हिस्ट्री नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहना पड़ सकता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ स्टूडेंट, उस केस में आपकी भी कोई रेंटल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो आपको भी शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहना पड़ सकता है। तो अभी जो रेट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में एक कमरे का, अगर सिंगल पर्सन की बात करते हैं, $130 से लेकर 170 और 80 तक चलता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिल रही हैं। कई तो $90 में भी रह रहे हैं। ये आपको पता चलेगा जब आप ढूंढोगे घर। अब ढूंढे कैसे घर? जब भी आपने ऑस्ट्रेलिया आना है, फेसबुक के ऊपर पेजेस बने होते हैं, जिस स्टेट में आपने जाना है उस स्टेट के पेजेस बने होते हैं। जैसे अगर आपने मेलबर्न जाना है, वहां पर सर्च करिए फेसबुक के ऊपर इंडियंस इन मेलबर्न, इंडियंस इन एडिलेड, इंडियंस इन सिडनी। वहां पर आने से पहले आप पोस्ट डालिए। कई बार तो आपको लीज ट्रांसफर मिल जाएगी, पर चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट डालेंगे तो उनको आपका मतलब पता लग जाएगा रिक्वायरमेंट क्या है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आपको सीधा एड्रेस मिला होगा, आप उनसे बात कर सकते हैं।
और अगर आपको अगर आप ये सोचते हैं मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई रहने वाला नहीं है, तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता है। मैं मानता हूँ हेल्प हो जाती है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके रिलेटिव नहीं है, लेकिन वो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टैक्ट करें फेसबुक के ऊपर, लोगों के साथ उन्होंने पोस्ट डाली होती है, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, शेयरिंग बेसिस के ऊपर कई लोग एंजॉय भी बहुत करते हैं, कई बार आपको परेशानी भी आ सकती है। अगर आप एज ए फैमिली आ रहे हैं, एक ही रूम आपको मिलेगा 180 से $200 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन कि आपको कौन क्या क्या चीज़ें बीच में मिल रही हैं, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो अगर आप दूसरे किसी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो मे बी आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है या उनको डिस्टर्बेंस हो सकती है। शुरू के टाइम के ऊपर ये भी परेशानी आ सकती है आपके, एक ही रूम में अगर रह रहे हैं। अगर आपने इंडिया में देखे तो आप बहुत ही बड़े घर में रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक रूम में ही रहना पड़ सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर सभी को जो लोग हैं सारे बिजी हैं, एक ही कमरा बहुत होता है, बाकी आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर रहता है। तो ध्यान रखना, आपको अकोमोडेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अकोमोडेशन ढूंढना मतलब जॉब ढूंढना जैसा ही है। तीसरी एक्सपेक्टेशन है एक्सपेंसेस। बहुत सारा हमारे पास पैसा आ गया, आराम से मेरी नौकरी लगी हुई है 9 to 5 और हमारे पास आराम से पैसा बन रहा है, खर्चे मैं निकाल लूँगा और इंडिया भी पैसे भेज दूंगा। ध्यान से सुनना, देखो गाइस, फर्स्ट टाइम के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जॉब के लिए थोड़ी सी तंगी आ सकती है, और जॉब्स भी करनी पड़ सकती हैं, इवन कि आपको और टाइमिंग्स भी मिल सकती है। जरूरी ये नहीं है कि आपको 9 to 5 मिले, जब भी मिले कर लो, मना नहीं करना है, अपना एटीट्यूड नहीं रखना है। जितनी देर तक आपको अपनी प्रोफेशन के रिलेटेड जॉब नहीं मिलती है उतनी देर तक और जॉब्स करो, मना नहीं करना है, लोकल एक्सपीरियंस आपके पास होगा। अब रियलिटी यही है कि आपको और जॉब्स करनी पड़ सकती हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हैं तो गाइज यहाँ पर खर्चा क्या है, अगर आप अपनी गाड़ी लेते हैं उसकी इंश्योरेंस का खर्चा, गाड़ी का खर्चा और अपनी इंश्योरेंस का खर्चा, अपने फैमिली की इंश्योरेंस का खर्चा। अगर आपके पास मेडिकेयर नहीं है, कुछ वीज़ाज़ के ऊपर मेडिकेयर नहीं होता, इवन के स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़नी है। वो 1 महीने की जाती है, लेकिन स्टूडेंट की पहले ही 2 साल की हो जाती होती है, ये भी खर्चा आपने इंक्लूड करना है। तो बाकी जो रेंट हिस्ट्री है, घर का रेंट है, उसका खर्चा, बहुत सारे रेंट मिलाकर एक फैमिली का खर्चा जो निकल जाता है अप्रॉक्सीमेटली, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। 2000 से लेकर 2500 के बीच में पूरी फैमिली का खर्चा बन जाता है। जो मेरा खर्चा आ रहा है 2000 से 2500 के बीच में 1 महीने का आ रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री। और दूसरी बात, अगर आप अपना घर लेते हैं तो इतना खर्चा आएगा, लेकिन अगर आप अपना खर्चा बचाना चाहते हैं, सिंगल रूम में लेते हैं, आपका रेंट का है खर्चा, वो बच जाएगा, वो आधा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप अपना खुद का घर लीज पे लेते हैं, 1200 से लेकर $1400 के बीच में यहाँ पर होती है वीकली पेमेंट, ठीक है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि महीने का नहीं, 4 वीक्स का होता है, 4 वीक्स मतलब 3 दिन अलग, उसके पैसे अलग से जाएंगे, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहते हैं तो फिर आपका खर्चा थोड़ा बच सकता है, रेंट का खर्चा बच सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच सकता है, क्योंकि आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहेंगे। अगर वो आपको रूम देंगे, मे बी उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड ही होंगी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। सो मेरा ये मानना है कि जितनी देर तक आपको जॉब नहीं मिलती है या आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएँ, उतनी देर तक शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह सकते हैं। और उसी तरह स्टूडेंट भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का खर्चा आता है अप्रॉक्सीमेटली 700 से लेकर 1000 के बीच में आता है, अगर 3 जाने एक घर में शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रोसरी लेके आते हो, कितना करके आते हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कि ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, काम करेंगे, स्टूडेंट हैं, अभी हमारे को टाइम लगेगा, जल्दी से जल्दी PR हो जाएंगे, फिर हम अपने घर वालों को बुला लेंगे, आराम से हमारी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ, इतना इजी नहीं है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन PR लेना। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर आप +2 के बाद आते हैं यहाँ पर, आपको 3 साल की बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी। अगर 3 साल की बैचलर डिग्री करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, मिनिमम 2 साल का। अगर मैं IT की बात करता हूँ, मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस यू नीड इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन PR। तो अगर आप 2 साल का, 12वीं के बाद आपने 5 साल लगा लिए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते हैं, तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे। जो कट ऑफ जा रही है IT वालों की इस टाइम के ऊपर, मिनिमम 90 जा रही है, 491 वीज़ा के ऊपर।
अगर आप रीजनल एरिया के अंदर काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। मतलब ये कहने का है +2 के बाद अगर आपने पीआर अप्लाई करनी है 7 से 9 ईयर्स आपको लग सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ जल्दी लग जाए, जल्दी मिल जाए आपको, लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है 7 से 8 साल आपको लगेंगे पीआर होने में। इतना ईजी नहीं है, तो अपने मन के अंदर मेंटालिटी ये बना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको टैकल करनी पड़ेंगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, आपको एक बेनिफिट हो सकता है, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अगर आप होम कंट्री में रहते हो, वहाँ पर घर पे सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, मम्मी मेरी रोटी बना देती है, पापा से हम खाना ले लेते हैं, गाड़ी बढ़ी हुई है, पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको खुद कमाना पड़ेगा, खुद खर्चा करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान में रखना, स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स बहुत कम है। एक हफ्ते में 20 आवर्स काम कर सकते हो लीगली, अगर इससे ज़्यादा करते हो तो वो इलीगल माना जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन यू कि आप ये मत सोच के हैं कि मैं स्टूडेंट बेस के ऊपर जाता हूँ और वहाँ पर सारे खर्चे भी पूरे कर लूँगा और घर में पैसे भी भेज दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। शुरू के टाइम के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, जितनी देर तक आपको पीआर नहीं मिलती उतनी देर तक आपको ये सर्वाइव करना पड़ेगा। +2 के बाद आते हो, 7 से 9 साल के बीच में आपकी पीआर डलेगी, पहले भी पड़ सकती है अगर आप पीटी या आइल्स में अच्छे बैंड ले लेते हैं, 8 ईच ले लेते हैं तो। पांचवी एक्सपेक्टेशन ये है कि मौसम यहाँ का इतना अच्छा है, हम यहाँ पर बीच पे जाएंगे और वहाँ पर आराम से करेंगे, एंजॉय करेंगे, नाइट लाइफ होगी हमारी। यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, बेसिकली जो इंडिया का वेदर है उसके ऑपोजिट ऑस्ट्रेलिया का वेदर है। सर्दियों में चाहे गर्मियों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको गर्मियों में परेशानी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, मैं आपको बता देता हूँ। और कई बार तो ऐसा होगा कि आप काम पर जाने लगेंगे और आपको पैदल तुरना पड़ सकता है। पैदल आप चलेंगे और ऊपर से इतनी धूप पड़ रही होगी तो मुश्किल हो जाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास गाड़ी नहीं होगी, क्योंकि शुरू के टाइम के ऊपर इतना पैसा नहीं होता है कि आपके पास गाड़ी हो। तो मेरा ये मानना है, रियलिटी ये है कि यहाँ पर इतनी एक्सपेक्टेशन देकर ना आओ। सारी चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन एक ही मंथ में पूरी नहीं होंगी। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनसे पूछो, उनसे सलाह मशवरा करो, रेफरेंस बनाओ और सारी चीज़ों को टाइम के अनुसार करते रहो। आते ही सारी चीज़ें नहीं सोचने लग जानी है कि मैंने ये सारी चीज़ें एकदम से कर लूँ। भाई यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेने का अलग ही मजा है। जब आपको पता लग गया कि ये चीज़ ऐसे होती है, जब आपको एक्सपीरियंस हो चुका हुआ, मतलब 3-4 साल हो गए, आपको पता लग जाएगा यार गेम होती क्या है। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर आना है तो आते ही सबसे पहले आपने ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस बनाना ही बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि अगर आपने कोई जॉब करनी है, हर एक जॉब में वो पूछेंगे कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। तो ये थी सारी रियलिटी। अगर आपने मेरे को फॉलो करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो nikhil.arora9988, और ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूँगा रियलिटी बेस के ऊपर। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।